करने के तरीके को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात के, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो है इसका नाम है वॉलपेपर स्टीपिंग। इस कमाल की मशीन की मदद से दीवार पर लगे पुराने से पुराने पेंट को आसानी से हटाया जा सकता है। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस मशीन में एक स्क्रैपिंग डिस्क लगाकर इसे दीवार पे चलाया जाता है, जिससे ये डिस्क दीवार के पेंट को अच्छी तरह से कुरेद देती है। अच्छी तरह से कुरेद देने के बाद एक वाटर स्प्रे की मदद से धीरे धीरे इन दीवारों को गीला किया जाता है। जब दीवारें अच्छी तरह से गीली हो जाती हैं तो फिर इस मशीन में शेविंग ब्लेड लगाकर इसे फिर से दीवारों के ऊपर चलाया जाता है। फिर ये मशीन दीवारों पे लगे पेंट को इजीली हटाती जाती है। गीला होने की वजह से ये पेंट पपड़ी बनके दीवार से आसानी से हट जाते हैं। इस तरह ये वॉलपेपर स्टैम्प मशीन दीवारों पर पुराने से पुराने पेंट को काफी आसानी से हटा सकते हैं। स्केट सेव। दोस्तों आप जो ये मशीन अपने फोन स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम है स्केट सेव। इस कमाल की मशीन का इस्तेमाल प्लास्टिक को फर्निशिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ सर्कुलेंट टॉवेल लगी है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबा सा हैंडल दिया गया है। इसके हैंडल की मदद से इस टॉवेल को इजीली इस प्लास्टर के ऊपर चलाया जा सकता है। और तो और इसमें आगे लगी सर्कुलर प्लेट लगातार रोटेट होती रहती है, जिस वजह से प्लास्टर को काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। और ये मशीन फ्लोर के साथ साथ दीवारों पे भी फिनिशिंग देने का काम करती है। लेकिन दोस्तों दीवारों पर फर्निशिंग देते समय इसके ऑपरेटर को अपने शोल्डर के ऊपर एक वाटर टैंक लेकर चलना होता है, क्योंकि दीवारों पर फिनिशिंग के समय पानी की भी इसमें आवश्यकता होती है। रिटल स्टिक। इस तरह के टूल का इस्तेमाल भी कंक्रीट की सड़कों को बनाने के लिए किया जाता है। ये टूल एक वाइपर की तरह दिखता है और इसमें पीछे की तरफ एक लंबे से स्टिक लगे होते हैं, जिसकी मदद से इसे दूर खड़े होकर भी काफी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें भी फ्लोर पर कंक्रीट को अच्छे से बराबर कर देने के बाद इस रेटल स्टिक को इसके ऊपर चलाया जाता है। ये भी बैटरी से चलने वाली मशीन है। इसमें भी आगे की तरफ एक बड़ी सी वाइब्रेटिंग मोटर लगाई गई है। जब इस मशीन को कंक्रीट पर चलाया जाता है तो उसके मोटर के वाइब्रेशन से कंक्रीट कई हिस्सों में टूट जाता है। इस तरह से रेटल स्टिक मशीन को इस कंक्रीट के ऊपर 2-3 बार चलाने से ये कंक्रीट को अच्छी तरह से सेट कर देता है। रॉकिंग रोल ओल। साथियों ये चीज जो आप देख रहे हैं इसका नाम है रोल ओल। ये कमाल का पेंटिंग ब्रश है। इसका इस्तेमाल राउंड या फिर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को पेंट करने में किया जाता है। इस प्रेस टूल में दोनों ब्रशेस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया जाता है, जिस वजह से इस ब्रश टूल की मदद से गोल या फिर स्क्वायर पाइप पे काफी आसानी से पेंट किया जा सकता है। और इस ब्रश के पीछे एक हैंडल लगाकर इसकी लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है और ऊंचाई वाली जगह पे भी आसानी से पेंट किया जा सकता है। स्पिनिंग स्क्रीड। दोस्तों ये है स्पिनिंग स्क्रीड। कंक्रीट से बनने वाली सड़कों में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए कंक्रीट की सड़कें तेजी से बनाने के लिए इस तरह के स्पिनिंग स्क्रीड का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रोल्स की मदद से टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। सरफेस पर कंक्रीट को डालने के बाद इस स्पिनिंग रोलर को 2 वर्कर्स के जरिए दोनों तरफ से पकड़ के चलाया जाता है। बैटरी से चलने वाले इस रोलर में एक वाइब्रेटिंग मोटर लगे होते हैं, जो कि रोलर को लगातार वाइब्रेशन के साथ घुमाती रहती है। इस रोलर को दोनों वर्कर अपनी ओर लगातार खिसकाते रहते हैं और इसमें बीच में खड़े कुछ वर्कर इसमें कंक्रीट के लेवल को सही करते जाते हैं। इस रोलर के नीचे आने वाला कंक्रीट वाइब्रेशन से दबकर एकदम सेट हो जाता है। इस तरह से आजकल काफी तेजी से कंक्रीट की सड़कों को बनाया जा रहा है। कंक्रीट स्टैंपिंग। दोस्तों ये है कंक्रीट स्टैंपिंग। फ्लोर या फिर सड़क बनाने के बाद इस प्रिंसटन रोलर द्वारा इस पे डिजाइन डाली जाती है। इसमें सबसे पहले कंक्रीट को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है और इस कंक्रीट फ्लोर के ऊपर अच्छी तरह से स्टैंप रोलर को चलाया जाता है। इस टाइम रोलर को काफी सावधानी से धीरे धीरे कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है। इस तरह से स्टैंप रोलर का प्रिंट कंक्रीट पे आ जाता है। इस तरह की कंक्रीट स्टैंपिंग ज्यादातर वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर दी जाती है। दोस्तों आपको ये स्टैंप रोलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वॉल ब्लॉक। दोस्तों ये है वॉल ब्लॉक। इस तरह के प्लास्टिक के ब्लॉक का इस्तेमाल घर में टेम्परेरी वॉल बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास भी टाइम कम है और आप अपने घर में टेम्परेरी पार्टीशन करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो आप भी इसे ऑनलाइन मंगवाकर अपने घर में टेम्परेरी पार्टीशन कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना भी काफी आसान होता है। बस आपको इन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखते जाना होता है। ये ब्लॉक्स आपस में खुद ही इंटरलॉक हो जाते हैं। इस तरह से आप इन ब्लॉक्स की मदद से काफी आसानी से अपने घर में टेम्परेरी वॉल बना सकते हैं। जेस्टूल। दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं उसे जेस्टूल बुलाते हैं। इस कमाल के टूल का इस्तेमाल कंक्रीट पिलर बनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन से मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल देती है। इसमें एक कमाल का स्पेशल अटैचमेंट है जो कि मिट्टी को अंदर से काफी चौड़ाई से खोदता है, जिससे जमीन में पिलर को काफी अच्छा बेस मिल जाता है। इस तरह की मशीनें भी कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी ला रही हैं। नंबर 9, कोरटेक। दोस्तों ये है कोरटेक। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल घर बनाने के लिए दीवारों में इलेक्ट्रिक वायर डालने के लिए नालियां बनाने में किया जाता है।
इस मशीन को दीवार से लगाकर चलाया जाता है। इस मशीन में अंदर की तरफ से शार्प प्लेट लगे है जो कि दीवार में आसानी से नालियां बनाती जाती है और दीवार को काटते समय इसमें धूल ना उड़े, इसलिए इस मशीन में नीचे की तरफ वेस्ट पाइप दिया गया है जिससे धूल नीचे होकर निकल जाते हैं। नंबर 10, मल्टी ड्रॉवल। दोस्तों यह है मल्टी ड्रॉवल। ये नॉर्मल ड्रॉवल नहीं है बल्कि एक रेडियस एडजस्टेबल ड्रॉवल है। इसमें लगी स्टील प्लेट्स को मल्टीपल शेप में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी ब्लेड को एडजस्ट करके गोल पिलर और राउंड सरफेस पे इजीली चलाया जा सकता है। इस ड्रॉवल की मदद से गोलाई वाली जगह पे प्लास्टर और पुट्टी भी काफी आसानी से की जा सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल प्लेट ड्रॉवल की मदद से काम करना इम्पॉसिबल है। ऑटोमेटिक प्लास्टर मशीन। दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं वो है ऑटोमेटिक प्लास्टर मशीन। इस प्लास्टर मशीन की मदद से अब दीवार पे प्लास्टर का काम काफी जल्दी से निपटाया जा सकता है। प्लास्टर के लिए सबसे पहले इस मशीन को दीवार के पास सेट करना होता है और फिर इस बाल्टी में प्लास्टर को भरना होता है। प्लास्टर के भरने के बाद इस मशीन का एक बटन प्रेस करते ही ये मशीन दीवार पे प्लास्टर लगाना शुरू कर देती है। ये मशीन प्लास्टर को दीवार पे चिपकाते हुए ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, जिससे प्लास्टर दीवार पे काफी सफाई से लगता जाता है। अब देख सकते हैं कि प्लास्टर दीवार पे कितनी सफाई से लगता जा रहा है। एक बार चलने के बाद फिर इस मशीन को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लिया जाता है और इसे फिर से वहां सेट किया जाता है और फिर कुछ ही घंटों में फिर से प्लास्टर भर दिया जाता है और फिर इसका एक बटन प्रेस करते ही मशीन फिर से दीवार पे प्लास्टर लगाना शुरू कर देती है। जहां एक दीवार पे प्लास्टर करने में एक कारीगर को पूरा दिन लग सकता है, वहीं ये मशीन इस काम को कुछ ही मिनटों में निपटा सकते हैं। प्लास्टिक लेइंग टूल। दोस्तों ये है प्लास्टर लेइंग टूल। इस टूल का इस्तेमाल दीवार बनाते समय उस पर प्लास्टर लगाने के लिए किया जाता है। इस टूल को दीवार पे रख के इसमें मसाला डाला जाता है और फिर इसे धीरे धीरे आगे खिसका लिया जाता है और इस टूल की मदद से दीवार पर मसाला फिक्स्ड अमाउंट में लगता है, जिससे दीवारों में फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। इस तरह के प्लास्टर प्लेन टूल का इस्तेमाल कंक्रीट ब्लॉक की दीवारें बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल कंक्रीट ब्लॉक की दीवारों के बीच में प्लास्टर बिछाने के लिए भी किया जाता है। इस टूल की मदद से इन ब्लॉक्स के बीच में काफी सही अमाउंट में प्लास्टर को बिछाया जा सकता है, जिससे इन ब्लॉक की दीवारें बनाने का काम भी काफी तेजी से किया जा सकता है। डिगेटी रेंजर। दोस्तों इस मशीन का नाम है डिगेटी रेंजर। ये एक ट्रांजिट मशीन है जो कि सड़क को खोदने का काम करते हैं। इस मशीन अटैच